Hello everyone, this is Shelja Parihar. I cleared NEET in 2019 with All India rank 2688 and 1873 was my general category rank, and I scored 630 marks. Before going to the title of the video or the video, I would like to just take your 2 minutes, and I want to clear something that actually what happened, that I misunderstood something, and that was that I can post about my college, which is already there on YouTube, and I can post my college name as a title, or I can take my college name, or I can mention my whole name. But now I came to know that it's not allowed at all. I'm not allowed to take my name, take my college name, post anything about my college. So the thing is, guys, I want you to understand right now, because I also wanted to post, obviously, but if it's against the rules, I'm not allowed to, and then I'm not going to post it anyway. So I want you to understand this thing, and if you want to be an AFMCI, then you should understand this and you should respect the rules. So हो गया मेरा. And now coming back to the video, the title, and it says 2021 for the droppers. So मैंने दोनों की वीडियोज़ अलग इसीलिए बनाई है बिकॉज अगर एक वीडियो में डालती तो बहुत लंबी हो जाती है, एंड मुझे पता है तुम सब नहीं देखते फिर उस वीडियो को. सो आई डिसाइडेड कि एटलीस्ट फॉर ड्रॉपर्स दिस आई डिस्कस ऑल द स्ट्रैटेजीज राइट नाउ, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट लाइक 12th विच आर गोइंग टू गिव 2021 पेपर. तो उनके लिए भी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेंगे, बट अभी मैं सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए डिस्कस कर रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. सबसे पहली बात यह है कि एक न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है. वी ऑलवेज हैव अ नेक्स्ट लेवल स्पार्क फॉर आवर न्यू ईयर, एंड वी फील लाइक ठीक है, अभी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास पूरा एक साल है, एंड मैं तो इस बार तो फोड़ दूंगा. दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज देयर इन अस, एटलीस्ट फॉर स्टार्टिंग मंथ्स, एटलीस्ट फॉर 1 month we have this feeling, okay? But after that, a lot of things comes, like whether we are not scoring, maybe we are not scoring marks, or maybe because of anything we get demotivated, and this graph, it starts from the peak value, and then it descends and descends down, and sometimes it goes below this x-axis. Okay, so happen in hyperpolarization if you have studied. So this may also get negative sometimes. So we'll talk about all these things, and ताकि ये ना हो कि मतलब मैं तुम्हें बता दूँ कि ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना, एंड 1 महीने तक तुम बहुत बूम एकदम फॉलो कर रहे हो, एंड नेक्स्ट मंथ यू विल बी कि यार मैंने तो ये नहीं किया वो नहीं किया, एंड देन यू विल बी डीमोटिवेटेड, एंड फिर बस वही रोना अपना लेके बैठ जाओगे, एंड यू विल नॉट बी स्टडिंग फॉर योर नीट, बिकॉज नीट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो हम इसीलिए सब कुछ डिस्कस करेंगे. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ कि अगर हम रियलिटी में रहे तो बात यही है कि फर्स्ट मंथ में स्पार्क बहुत होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, डेडिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है. धीरे धीरे ये सब कुछ, इन सब का ग्राफ डाउन जाता है. देर आर अ लॉट ऑफ रीज़न. हम थक जाते हैं, हमें ऐसे लगने लगता है कि हो जाएगा, ठीक है अभी बहुत टाइम है. शुरू में क्योंकि वो जोश था, बट अभी नहीं होता है. सो एंड कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, एंड शुरू में हमें लग रहा होता है कि नहीं हम तो फोड़ देंगे, बट जब हमारे मार्क्स नहीं आ रहे होते तो हमें लगता है कि क्या ही फोड़ लेंगे. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स ये ग्राफ नीचे जाते हैं. सो बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग कि तुम्हें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़नी चाहिए, रिमेंबर एवरी टाइम, रिमेंबर एवरी डे, एवरी सिंगल डे यू शुड रिमेंबर माई दीज वर्ड्स एटलीस्ट. दिस इज़ कि गाइस सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं. आई वॉच्ड अ संदीप माहेश्वरी वीडियो, एंड आई विल मेंशन सम वर्ड्स ऑफ दैट, एंड दैट वाज कि कभी भी हमारा ग्राफ ऐसा नहीं जाएगा स्ट्रेट लाइन, बिकॉज स्ट्रेट लाइन डिनोट्स डेड. नो, मतलब ये जो इन ECG ऑल्सो इट डिनोट्स डेड. ओके, सो इट डिनोट्स डेड. So we are not dead. We are living human beings, and we are living for the NEET actually right now.
तो हमारा जो ये नीट के लिए जो लाइफ है हमारी अभी, वो हमारी अप डाउन चलती रहेगी. सो हम हर टाइम ना ही तो मोटिवेटेड रहेंगे, ना ही हर टाइम हम डीमोटिवेटेड रहेंगे, ऐसा भी नहीं है. ओके, सो बहुत टाइम ऐसा आएगा दैट यू विल बी डीमोटिवेटेड, तुम्हें लगेगा कि तुम नहीं कर पाओगे. बहुत ज़्यादा टाइम, लाइक मेरी लाइफ में, या सॉरी मेरी इस ईयर में, देयर वर लाइक मोर देन हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंट व्हेन आई फेल्ट कि नहीं अब तो नहीं हो पाएगा, पता नहीं मेरा होगा भी कि नहीं. लाइक कि क्वेश्चन मार्क आ जाता है, लाइक फॉर योर सेल्फ, कि तुम कर भी पाओगे कि नहीं, ये तुम्हारे दिमाग में आ जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ध्यान रखो कि ये सबके साथ हो रहा है. अगर तुम्हें कहीं भी लग रहा है कि मैं आज डीमोटिवेट हो रहा हूँ, कि मुझे लग रहा है मैं कर पाऊँगा कि नहीं, तो थिंक अबाउट दिस थिंग, लाइक व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. तुम ये बात याद करना कि मैंने बोला था कि ये होगा, और ये होगा. मतलब इसका ऐसा नहीं कि होगा नहीं होगा, होगा ही 100% होगा. ठीक है, पर हमें क्या, लाइक मैंने देखा यार, कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने के अंदर, उनका एक बार अगर मार्क्स ख़राब आ जाता है, देन दे गेट डीमोटिवेटेड. तो अगर इफ़ एन एवरेज स्टूडेंट इज़ देयर, ही विल स्कोर हिज मार्क्स एट द एंड. अभी तो वो सिर्फ इम्प्रूव ही करेगा. ठीक है, तो अगर वो ही मोटिवेटेड नहीं रहेगा, वो बात बात पे डीमोटिवेट हो जाएगा, तो फिर तो वो नहीं कर पाएगा ना, अगर देखा जाए तो हमें हर बार मोटिवेटेड रहना है. हमें अगर पिछले 10 महीने से 10 दिन से कुछ नहीं किया है, 1 महीने से कुछ नहीं किया है, 2 महीने से कुछ नहीं किया है, तो भी हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए. हमारे माइंड को हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि हम ये सोचें कि मैं पहले नहीं किया तो कोई बात नहीं, आई विल डू इट राइट नाउ. मैं आज से स्टार्ट करूँगा. आज भी नहीं कर पा रहे हो, नेक्स्ट डे भी सेम सोचो. जब सो रहे हो तब सो कि मैं कल पक्का करूँगा. जब उठ रहे हो तो ये सोचो कि मैं आज पक्का करूँगा. ठीक है, एंड ट्राई टू कंप्लीट, लाइक गिव योर 100%. कई बार ऐसा होता है हमारा मन नहीं करता, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न. पता है, बाकी रीजंस बहुत छोटे छोटे ही होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, कि बाकी रीजंस बहुत छोटे छोटे होते हैं. वो हमें रीज़न दे देते हैं एटलीस्ट प्रॉपर, कि हमारे पास स्टडी करने का टाइम नहीं था या इस वजह से. पर जो मन वाली बात है ना, ये एक्चुअली ऐसी है कि ये जब हम खुद को ये वाला रीज़न देते हैं ना कि मेरा मन नहीं था, तो हम खुद इस बात को भी सोच के मोटिवेट होते हैं कि यार मुझे नीट करना है, तो मेरा मन क्यों ऐसा हो रहा है. ओके, तो वो भी हमें डीमोटिवेट करती है, और क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे तो वो चीज़ तो डीमोटिवेट करनी ही है. तो हम डबल डीमोटिवेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रीज़न विच इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न. वो सबसे बड़ा रीज़न होता है और सबसे ज़्यादा आने वाला रीज़न होता है. तो कभी भी अगर लगे कि तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तुम बहुत ज़्यादा लाइक टाइम वेस्ट करने लग गए हो, तो ऑलवेज लाइक गिव योर 100% इन सिटिंग, और फिर ये सोचो कि आज तो करना है. हर दिन ट्राई करो. गाइस, ये बहुत बड़ी चीज़ है. तुम्हें अभी छोटी लग रही है मे बी, बट ये बाद में तुम्हारे बहुत काम आएगी. बात पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, कल भी मैं ऐसे नहीं, 10 दिन हो गए यार मैं पढ़ नहीं रही हूँ, 10 दिन हो गए मैं पढ़ नहीं रही हूँ. दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक फिर कीप रिवॉल्विंग इन योर माइंड, और फिर ऐसा नहीं होता कि हम स्टार्ट भी कर दे पढ़ना. स्टार्ट भी नहीं करते हैं, बस सोचते रहते हैं. वो 10 के 11 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, 13 दिन हो जाते हैं, फिर भी हम सोचते ही रहते हैं. तो अनटिल आई विल नॉट डिसाइड कि हाँ मुझे आज पढ़ने बैठना है, वो नहीं पढ़ पाऊँगी ना. तो हर दिन ये सोचो कि कोई बात नहीं, जो हो गया. Like past is not going to give you anything na, which is going to give is your present, like, and present is going to form your future. तो future के बारे में अभी मत सोचो इतना, but be in present and work on your present. ठीक है, तो ये ज्ञान की बातें हो गए जो तुम्हें अभी फालतू लगेगी, पर लाइक विद टाइम यू विल रियलाइज कि दिस इज लाइक व्हाट इज हैपनिंग विद यू, और उस वक्त होगी. अभी के लिए यू आर लाइक वेल मोटिवेटेड. अभी सबको न्यू स्टार्ट है. मैं बता रही हूँ, तुम अभी जो कर सकते हो वो कभी नहीं कर सकते, मतलब कभी लाइफ में भी आगे नहीं कर सकते, एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग 1 मंथ. ठीक है, तो धीरे धीरे ग्राफ कम ही होगा, बट हमें उस ग्राफ को एटलीस्ट इतना रखना है कि हम नीट में तो सिलेक्ट हो जाए, एंड विद गुड रैंक एंड विद गुड मार्क्स. ठीक है, तो जो गलती मैंने की, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ लाइक, मेरी भी कोई ऐसा नहीं है ना कि मैं टॉपर हूँ, एकदम पूरा टॉप ही कर लिया मैंने, ये तो नहीं है ना. मेरी रैंक भी तो कुछ कम है बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक्स विच आई मेड. सो आई वॉन्ट यू टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, और कुछ चीज़ें जो मैंने की जिसकी वजह से एटलीस्ट मैं उस रैंक तक पहुँची, वो भी डिस्कस करेंगे. सो अभी के लिए ज्ञान की बातें बहुत हो गई है, एंड नाउ वील डिस्कस अबाउट लाइक व्हाट यू हैव टू डू, लाइक प्रैक्टिकल थिंग्स. सो फर्स्ट इज कि जब भी क्लास देखो, कोचिंग, कुछ लोग पूछ रहे थे कि कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. गाइस, कोचिंग के ना
काफ़ी मुझे ऐसा लगता है फ़ायदे हैं। पहली बात तो है कि कोचिंग जो है वो पेपर लेता है, वहाँ पे टीचर्स होते हैं जो आपको पूछ रहे होते हैं बार बार कि व्हाट आर योर मार्क्स, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा कुछ तो चाहिए होता है ना, मतलब कुछ थोड़ा सा ना प्रेशर भी कई बार अच्छा होता है ताकि आप पढ़ो, क्योंकि अगर खुद पे डाल दिया ना तो मैं तो खुद के अकॉर्डिंग तो कभी नहीं पढ़ सकती। लाइक मेरे पास प्रेशर आता है ऊपर कि टेस्ट है तब जाके पढ़ती हूँ, एंड मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी डूइंग दैट। तो जब तक प्रेशर नहीं आता हम नहीं पढ़ते हैं। तो वी नीड प्रेशर, और प्रेशर के लिए टीचर्स है, कोचिंग है। वो जब हमारा शेड्यूल सेट होता है कि इसमें ही हमें करना है तो वो अच्छा रहता है। और कोचिंग जो है वो थोड़ा सा कोर्स भी जल्दी कंप्लीट करवा देती है, फिर वो पेपर्स भी लेती है, मतलब हर एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा सेटल्ड होती है, एटलीस्ट थोड़ा सा मैनेज्ड होती है, आई वांट टू से। तो अच्छा रहता है कोचिंग लेना। रेस्ट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम तो दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड इन माई कॉलेज ओनली जो कि सिर्फ सेल्फ स्टडी से आए हैं, बिकॉज सम पीपल आर एबल टू डू सेल्फ स्टडी एंड उनको सेल्फ स्टडी से ही ज़्यादा अच्छा लर्न होता है। आई हैव दैट काइंड ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो। So if you don't want to have coaching, you feel like you can do it without coaching, then well and good. Like I was kind of student जो कि without pressure नहीं कर सकता था, तो I needed a coaching. So these are like different kind of student, you decided by yourself. फिर विल डिस्कस अबाउट कि कोचिंग से आ रहे हो या फिर जो भी आपने पढ़ा है उसका रिविजन करना है। सबसे पहले रिविजन करोगे तुम तो उससे क्या होगा कि मान लो तुम्हारे पास टीचर के नोट्स हैं, विच इज़ द ट्रेजर। मेरे अकॉर्डिंग मेरे टीचर के नोट्स मेरे लिए ट्रेजर थे। कुछ भी पढ़ने से पहले आई प्रेफर्ड नोट्स, क्योंकि नोट्स में दे आर वॉचिंग दीज पेपर्स लाइक फ्रॉम ईयर्स एंड दे नो कि इन पेपर्स में क्या आने वाला है, क्या आता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। एंड वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को उतना ही अच्छा पढ़ाते हैं, और जो थोड़े कम इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको थोड़ा ऐसे ही पढ़ा देते हैं। लेकिन हमें जब पता नहीं होता तो व्हाट वी डू इज़ कि हम हर टॉपिक में या तो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं या अच्छे से अच्छा टॉपिक हम यूँ ही उड़ा रहे होते हैं, ठीक है। सो टीचर्स की नोट्स आर अ ट्रेजर, और जब हम उसे रिवाइज कर लेते हैं तो एवरी टाइम वी रिवाइज आर नोट्स ना, तो वी एड अप टू आर ट्रेजर। ओके, सो आई बिलीव्ड इन दिस, और मैं हमेशा जैसे घर पे आके रिवाइज करती थी चीज़ें जो भी आज कोचिंग के अंदर हुई है। आई लाइक यूज टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स। मेरे टीचर्स बोलते थे कि इट विल टेक हार्डली 15 मिनट्स पर सब्जेक्ट, पर तुम्हें मैं बता दूं मेरे साथ कभी 15 मिनट में रिवाइज नहीं हुआ था। मे बी आई एम स्लो, मैं वैसे स्लो हूँ, आई नो दैट, पर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उसी के अंदर 15 मिनट्स के अंदर मैंने एक सब्जेक्ट जो भी क्लास में कराया वो रिवाइज कर लिया। मे बी आई एम नॉट दैट कंसनट्रेटेड और एनीथिंग, आई डोंट नो, बट मुझे एटलीस्ट आधा घंटा या समटाइम्स इट टुक 45 मिनट्स ऑल्सो, लाइक इट डिपेंड्स अपॉन लेक्चर्स ऑल्सो ना, कि कोई लेक्चर बड़े होते थे, कोई छोटे होते थे, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो। तो अगर 30 मिनट्स तो आई यूज टू टेक फॉर लाइक वन रिविजन, तो वो तुम पर डिपेंड करता है। तो मैं तुम्हें ये चीज़ इसलिए बताइए ताकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि बाकी सब 15 मिनट्स में भाई कैसे कर लेते हैं, तो मुझे भी कभी नहीं समझ आया। सो इफ़ इट्स टेकिंग 30 मिनट देन गिव इट, बिकॉज इट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ योर डे। लाइक रिवाइजिंग योर नोट्स इज़ द बेस्ट पार्ट, ठीक है। सो रिविजन हो गया। देन हमने जो भी सोचा हुआ है कि आज हमें क्या करना है, लाइक डिसाइड एवरी डे कि तुम्हें आज क्या करना है, वो हमेशा डिसाइड करके रखो, तो वो चीज़ उस दिन करो। और फिज़िक्स के अगर कोशिश करो कि एक दिन में एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस, भले वो कोई भी चैप्टर के हैं, 20 क्वेश्चंस। एंड 20 क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ, जैसे मॉड्यूल है मैं एटलीस्ट बोल रही हूँ, तो मिनिमम है वो, मैक्सिमम कितने भी कर सकते हो, अच्छी बात है जितनी करोगे, ठीक है। और मेरी हर बात में यही रहेगा कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा ही तुम्हारे लिए बेनिफिट है, ठीक है। मेरे लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है टीचर के नोट्स, दूसरे है NCERT, एंड तीसरे है द as many as questions you can do them, like as many as questions as many as papers, ये दोनों मैं साथ में कंसिडर कर रही हूँ। तो मेरे लिए 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक दिन के अंदर तुम्हें फिजिक्स के क्वेश्चन इसीलिए करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस छूट जाती है। जब हम कई बार ऐसे करते हैं कि आज सिर्फ बायो पढ़ेंगे, आज सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस छूट जाती है। तो फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस निकाल लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर तुम जैसे HCV जैसी बुक से निकाल रहे हो तो 5 भी काफ़ी होते हैं क्वेश्चंस, मतलब अगर खुद से निकाल रहे हो, देख के निकाल रहे हो तो 10 भी कर सकते हैं हम उस दिन, ठीक है। और अगर हम मॉड्यूल से निकाल रहे हैं तो 20-30 भी ठीक है नंबर।
ओके तो हम फिज़िक्स के क्वेश्चंस निकालेंगे और बाकी तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें जो करना है तुम अपने अकॉर्डिंग करो, कोई भी टाइम टेबल नहीं सेट कर रही हूँ मैं। अब मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे किया था, लाइक इन ईच सब्जेक्ट। तो बायो के अंदर मैंने एनसीईआरटी अच्छे से की थी। मैंने अभी मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बताया दैट मैंने बिल्कुल भी मॉड्यूल्स नहीं पढ़े थे ऑफ आकाश। लाइक आई वाज इन आकाश, आई नेवर रेड आकाश मॉड्यूल्स इन फॉर एनी सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आकाश के मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के। बायो के मैंने कभी देखे नहीं, सो आई कैन नॉट लाइक जज, बट आई फील लाइक कि वो क्वेश्चंस भी अपने मॉड्यूल में से ही देते हैं, तो मॉड्यूल में उनका बहुत एक्स्ट्रा होता था। एंड my sir, he was Ashish Biswa sir, and this year I was not like studying from him. He was in Kota this year, so I had only his notes and my NCERT and NCERT on fingertips जिंदाबाद। ठीक है, मेरे पास सिर्फ यही था। एंड मैंने उनके नोट्स पढ़े थे और NCERT तो मैं रेगुलर पढ़ती ही थी। रेगुलर इन द सेंस कि पढ़ती थी, मतलब काफ़ी बार मैंने रिवाइज़ की थी एनसीईआरटी, और ताकि हर चीज़ मैं नोटिस कर सकूँ। एंड रिमेंबर गाइज, एम्स ऐड हो रहा है। एम्स एनसीईआरटी को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, इवन फिजिक्स की एनसीईआरटी को एम्स इंपॉर्टेंस देता है। एंड एम्स जो है वो एनसीईआरटी की चीज़ों को काफ़ी डीपली लाइक निकालता है। ठीक है, डीपली उसको उस चीज़ को कंसिडर करता है। और एक और चीज़, अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो इन बायो, यू आर नेवर, इफ़ यू आर इन आकाश, यू आर नेवर गोइंग टू गेट मोर देन 300 लाइक स्कोर। योर स्कोर विल नॉट बी मोर देन 300 इफ़ यू आर जस्ट फॉलोइंग दिस एनसीईआरटी, क्योंकि उनका पेपर मॉड्यूल बेस्ड होता है थोड़ा। एंड मेरा कभी भी स्कोर, मैंने बहुत ट्राई किया, बट आई देन रियलाइज कि क्योंकि मैं उनके मॉड्यूल नहीं पढ़ रही हूँ तो 300 अबव कभी आए ही नहीं। बट इन नीट, एज इट वॉज लाइक कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, थोड़ा बहुत बाहर से था, which was already covered in my teacher's notes, तो वो चीज़ जो थी वो मेरी वहाँ पे कवर हो गई थी। एंड आई स्कोर लाइक 330 के अराउंड मेरा स्कोर था इसके अंदर। मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ 330 तो था, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं था। तो 330 स्कोर आ गया था। एंड दिस वाज फर्स्ट टाइम व्हेन इट क्रॉस्ड 300, एंड इट्स ओनली बिकॉज कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी और नीट में तो एनसीईआरटी आती है और एआईएटीएस में नहीं आती थी। तो मैं काफ़ी बार डिप्रेस हुई, मैंने ये आइडिया ड्रॉप करने की कोशिश की। मैंने मेरे सर से बात की, जो आशीष बिस्वा सर हैं, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। मैंने बार बार उन्हें बोला कि सर आप मुझे बोल रहे हो एनसीईआरटी करने को, बट यहाँ पे मार्क्स नहीं आते हैं, स्टूडेंट सब दूसरी बुक्स कर रहे हैं और मार्क्स ला रहे हैं, मतलब दूसरी बुक्स इन द सेंस मॉड्यूल कर रहे हैं एंड मार्क्स भी ला रहे हैं, एंड मैं नहीं कर रही हूँ। कहीं मैं स्टूपिड तो नहीं हूँ ना बहुत ज़्यादा कि मैं बस अपना ही अलग ही धुन में चल रही हूँ कि नहीं मैं तो एनसीईआरटी करूँगी और लास्ट में ऐसा हो कि मुझे पता चले कि मेरे को ही लॉस हो गया इस चीज़ से। तो पूरे टाइम इस चीज़ के लिए मोटिवेटेड रहना वॉज लाइक अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी। मुझे ऐसा लगता था कि कभी मैं मॉड्यूल पढ़ने लग जाती थी, मतलब मैं 2-3 पेज पढ़ती थी एंड देन जब वो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा है, तो मैं फिर एनसीईआरटी पे आ जाती थी। एंड इन दिस थिंग आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं तुम्हें पहले ही बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो, टीचर के नोट्स पढ़ो, योर टीचर शुड बी गिविंग योर गुड नोट्स एटलीस्ट। तो उनके नोट्स पढ़ो एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस not only from like NCERT on fingertips. It's a good book, I know, like we all know that's a good book because it covers NCERT, it covers all the previous questions. But other than that, we also need some other things also. And these are like if I want to cover some questions which will be extra, like if I see from the AIMS point of view, तो तुम प्रीवियस है कि एम्स के भी क्वेश्चन ट्राई करो, मतलब प्रीवियस है कि क्वेश्चंस करोगे और अगर तुम थोड़ा सा मॉड्यूल के क्वेश्चंस अगर निकालने की कोशिश करोगे तो आई थिंक दैट विल वर्क। बट जैसे प्लांट किंगडम मॉड्यूल्स के अंदर, एनिमल किंगडम बहुत वास्ट है। आई लिटरली फील कि बहुत ही यूजलेस है वो। मुझे नहीं लगता कि लोगों को पढ़ना भी चाहिए वो। आई ऑलवेज फेल्ट कि जितना एनसीईआरटी में दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, और क्वेश्चन इतना नहीं आने वाला है। अगर सच में कभी बाहर से, पहली बात तो आता नहीं है बाहर से इतना क्या कभी नहीं आता, एंड अगर आ जाए तो आई वेल प्रिफर्ड कि मैं उस एक क्वेश्चन को छोड़ दूँ, उससे लाइक इंस्टेड ऑफ रीडिंग दैट पेज लाइक 100 पेज प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जिसमें से मुझे कुछ याद नहीं रहता था, तो आई लाइक प्रिफर्ड की एनसीईआरटी। तो इसकी वजह से बहुत बार डिमोटिवेशन होगा, जैसे मुझे हुआ था।
बट गाइज ऑलवेज गेट मोटिवेटेड. मैंने लॉस किया, अपने टाइम का लॉस किया. मुझे बहुत ज़्यादा यूँ लगता था कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, एंड इस चीज़ से भी मार्क्स कम आते हैं तो ओवरऑल मार्क्स भी तो अफेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ बायो के हो रहे हैं. तो एंड बायो के टीचर्स आर ऑलवेज लाइक माई कोचिंग टीचर, ही वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड टीचर, एंड ही but he taught from the module, so I was always like, संकी कहते हैं ना, उस टाइप से, उस टाइप की थी मैं. सो आई ऑलवेज आई सेड ऑलवेज ऑन हिज फेस कि सर नहीं, मैं आप वाले तो नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे एनसीईआरटी करनी है सर, सिर्फ मैं एनसीईआरटी करूँगी. सो ही वॉज ऑलवेज लाइक कि चल तुझे जो करना है वो तू कर. एंड ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद मी. तो उन्होंने मुझे फिर ज़्यादा बोलना बंद कर दिया था. बट ही स्टिल टॉन्टेड मी कि तुम्हारे मार्क्स बायो में बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं. एंड लिटरली इट वाज लो यार. मैं खुद डीमोटिवेटेड रहती थी. मैं उन्हें क्या ही बोल देती, मैं उन्हें कैसे बोलती या ये कैसे बिलीव करवाती कि सर नीट में आ जाएंगे. कोई बिलीव नहीं करता. मुझे खुद को नहीं विश्वास हो रहा था. बट नाउ इट केम. तो मैं तुम्हें ही बोल रही हूँ कि इस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट रहो. मैं नहीं थी, बट मैं एक एग्जाम्पल तो हूँ ना तुम्हारे सामने कि आई ऑलरेडी स्टडीड फ्रॉम एनसीईआरटी. आई डिड क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस मैंने कम किए थे. बट गाइज आई विल सजेस्ट यू कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करो. मतलब इससे लॉस मुझे कहीं ना कहीं फील तो हुआ, कहीं ना कहीं कि मैंने क्वेश्चंस नहीं किए थे. मुझे लगा था बायो में कौन क्वेश्चंस करता है, मेरे को था थोड़ा सा. बट देन आई रियलाइज कि बायो के क्वेश्चंस भी करने चाहिए. तो बायो के एक एक क्वेश्चन विच एवर यू आर फाइंडिंग, उतना टाइम नहीं लगता है टू कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस. और अगर हर दिन तुम 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के, और एटलीस्ट 50 ऑफ बायो अगर सॉल्व कर रहे हो, इट विल नॉट टेक मोर देन 3 hours ऑफ योर्स. और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा. मतलब तुम्हें पढ़ना तो है ही, मतलब पूरे दिन क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते रहना है, बट जस्ट ट्राई योर बेस्ट. अगर तुम 20 नहीं कर पा रहे हो तो 15-10 पे आ जाओ. बट आई फील लाइक कि तुम अगर क्वेश्चंस करो तो उससे बहुत फ़ायदा होता है यार. तुम ना बाद में रियलाइज़ करोगे कि हाउ बेनिफिशियल दिस इज़. और मुझे ये चीज़ ना मेरे सिलेक्शन की बात पता चली जब मैंने सब कुछ एनालाइज किया कि मुझे कहाँ कहाँ से प्रॉफिट हुआ था. ठीक है, तो देन आई रियलाइज. तो मैं तुम्हें जस्ट ऐसा वही है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो यू कैन मेक अ बेनिफिट आउट ऑफ दैट. तो बायो का हो गया है. एंड फिर है केमिस्ट्री के लिए. केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी की थी, एंड मैं क्वेश्चंस करती थी एनसीईआरटी एंड क्वेश्चंस. और वैसे एनसीईआरटी से बाहर आई डोंट थिंक कभी आया भी है. एम्स कभी कभी देता है इनऑर्गेनिक में, थोड़ा सा बाहर से. तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लाइक इफ़ यू सॉल्व फ्रॉम द मॉड्यूल्स एंड एवरीथिंग, तो हमें वो क्वेश्चंस भी आते रहेंगे हमारे सामने. और टीचर के नोट्स तो अगेन मैं बोल रही हूँ जिंदाबाद. टीचर के नोट्स मैंने वैसे इनऑर्गेनिक में थोड़े कम पढ़े थे, बट हाँ मैंने ऐसे किया था कि पढ़े थे नोट्स, बट मैंने ऐड कर लिया था वो सब कुछ अपनी एनसीईआरटी में जो भी एक्स्ट्रा था. बाकी आई यूज़ टू रीड एनसीईआरटी ओनली, फिर मैं ऐड करती जा रही थी. एंड ये तुम्हें ना अपनी बायो के साथ भी करना है, बिकॉज गाइज यू आर स्टार्टिंग दिस ईयर. और थोड़ी भी वीडियो लंबी हो रही है, जस्ट कीप वॉचिंग इट. बस एक बार के लिए देख लो, काफ़ी साल है, तुम अभी कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है काइंड ऑफ थिंग. तो अगर तुम्हें जैसे बायो है तो उसमें भी तुम्हारी टीचर के नोट्स है ना, तो उनमें तुम्हें जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है फ्रॉम एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी में साइड में ऐड करते जाओ. एनसीईआरटी में अंडरलाइन करो, क्योंकि लास्ट में बहुत काम आएगा. अगर तुमने मुझे मेरी वो 2 day स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखी है, तो उसमें भी मैंने बताया कि हैंडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हैंडीज़ इसी तरीके से बनाई जाती है. बायो के एनसीईआरटी के अंदर आप अंडरलाइन करो, जो टीचर के नोट्स में एक्स्ट्रा है वो ऐड अप करते जाओ. और केमिस्ट्री में भी यही करना है. एनसीईआरटी के अंदर इनऑर्गेनिक के लिए बात कर रही हूँ, अगर क्योंकि इनऑर्गेनिक फिर स्टूपिडनेस होगी अगर आप अपनी हैंडीज़ के अंदर पूरा का पूरा लिखो, क्योंकि बहुत स्टफ होता है. उसमें भी आप सिर्फ अंडरलाइन करो, जो आपकी टीचर के नोट में एक्स्ट्रा है वो ऐड करते जाओ, क्योंकि इट्स सिमिलर टू बायो ओनली ना, इनऑर्गेनिक. तो हमें ये सब कुछ करना है इनऑर्गेनिक के लिए. और क्वेश्चंस तो अगेन सॉल्व करते जाने हैं, हर चीज़ के करने हैं. हर चैप्टर के बाद में तुम्हें उसके सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो एटलीस्ट निकाल लेने हैं. शुरू में तो पता है ऐसे होगा, तुम एचसीवी कर लोगे, मॉड्यूल कर लोगे, तुम हर बुक कर लोगे, बट देन धीरे धीरे ऐसा होगा कि मॉड्यूल के भी कम हो जाएंगे क्वेश्चन. तो आई वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट एटलीस्ट फोकस ऑन योर मॉड्यूल्स. तुम मॉड्यूल्स को कंप्लीट करो ही करो, बिकॉज मॉड्यूल्स में ना कंपाइल्ड होते हैं.
कुछ इस बुक से उठाए हुए, कुछ उस बुक से उठाए हुए, तो अच्छे क्वेश्चंस कंपाइल होते हैं। अच्छी कोच, लाइक माय कोचिंग वाज आकाश, तो आई फेल्ट कि अच्छे क्वेश्चंस देते थे वो हमेशा। पीपल से कि आकाश के जो फिजिक्स है वो थोड़ी टिपिकल है, बट एम्स की टिपिकल होती है ऑलरेडी, वी ऑल नो दैट। तो हमें करने हैं, वो भी करने हैं, एंड अगर नहीं समझ आता है तो टीचर्स से पूछ लो, बट करना पूरा है। जो भी मॉड्यूल्स है वो सारे हमें करने हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक के अंदर इनऑर्गेनिक की बात होगी। ऑर्गेनिक का व्हाट आई लाइक डिड वाज, मेरे टीचर थे एंड आई लाइक टॉक्ड अबाउट हिम, सुनील गौड़ सर। मैंने उनकी काफ़ी सारी लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर की, एंड इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर कर दूँगी एक वीडियो, तुम उन्हें फॉलो कर सकते हो। क्योंकि एक्चुअली ऑर्गेनिक कि मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत हार्ड होती है, तुम कैसे रट्टे कैसे मारते हो इतनी चीज़ें के, तो ऐसी चीज़ें मुझे बहुत लोग बोलते हैं। पर सर ने जैसे पढ़ाया था, सर हमेशा एक अलग ही लाइक सर ऑक्सीडेशन की पूरी रिएक्शन जो भी पूरे सिलेबस में है वो साथ में करवाते थे। मतलब वो भले ही कोई भी चैप्टर की हो, वो सारी एसिड्स की है, किसी भी चीज़ की, वो ऑक्सीडेशन की एक के लाइक उसके अंदर आती थी। So sir के notes was like great, and somebody was asking me for the notes like sir के, तो actually I don't have them, वो इसीलिए क्योंकि मैंने कुछ physically handicapped students है जो मेरी like college के कॉन्टैक्ट में है, तो लाइक वी हेल्प देम आउट। मैंने उनको दे दिए मेरे नोट्स, इफ़ लाइक तो मुझे लगा उनके काम आएगा, तो मैंने उनको पहले दे दिया, तो आई डोंट हैव देम नाउ। और मेरी फ्रेंड्स के पास भी है नहीं, बिकॉज ऑफ लाइक वेरी डिफरेंट रीजन्स। सो जो भी है, बट यू कैन फॉलो हिम, लाइक आई विल गिव डिस्क्रिप्शन इन द लिंक। और उनकी अभी जो लेटेस्ट उन्होंने मुझे आज सुबह ही एक वीडियो भेजी है, एंड दैट वाज फॉर सम ट्रिक्स जो कि पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंसेस के लिए हो। और सर ने लॉकडाउन में वो ट्रिक बनाई है, एंड ही वाज लाइक कि यू शुड शेयर ऑन योर चैनल, इट्स अ गुड ट्रिक। तो सर की ट्रिक्स आर लाइक बूम मैन। आई जस्ट फेल कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि आई एम लाइक रीडिंग और आई एम स्टडिंग ऑर्गेनिक, इट वॉज ऑलवेज अ फन। तो बहुत अच्छा रहता था। सर वॉज काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट ऑल्सो, तो हम पढ़ते भी थे ऑर्गेनिक, उसका भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सर वॉज सो स्ट्रिक्ट कि वो कल जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको आज के दिन क्लास में पूरा पूछेंगे, एंड अगर जवाब नहीं दोगे तो हिज स्कैरिंग लुक्स। तो मैं ऑलरेडी बहुत डरती थी उनसे, तो मैं थोड़ा बहुत उनके तो वैसे भी पढ़ती थी। और क्वेश्चंस जो थे, क्वेश्चन वैसे मैंने मॉड्यूल के ही निकाले हैं। बाकी इफ़ यू कैन हैव लाइक JEE या फिर दैट एम्स के कुछ क्वेश्चन अगर तुम कर सकते हो, तो यू कैन ऐड अप टू देम। बट एक्चुअली व्हाट हैपन्स कि ऑर्गेनिक के मैंने जो सर के नोट्स वगैरह किए थे, तो मुझे उनसे इतना मिल गया था कि मैं उनके क्वेश्चंस ही कम करती थी। मैंने मॉड्यूल ही किया था, मैंने एज सच कोई बुक की नहीं थी। एक JEE की कोई तो बुक की थी मैंने, नहीं JEE का मॉड्यूल ही किया था मैंने मेरी कोचिंग से, तो वो किया था। बाकी दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड, देन आई रियलाइज्ड ओके, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। फिर फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल अगेन इट्स लाइक सिमिलर टू थोड़ा थोड़ा तो फिजिक्स के चैप्टर्स है इसमें, तो फिजिकल को काफ़ी अच्छे से करना, मतलब इसका इतना पार्ट तो नहीं होता है, बट स्टिल ये स्कोरिंग होता है। आई फील लाइक नीट के अंदर ना इससे रिलेटेड हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नाम न्यूमेरिकल्स का होता है बट आते ईजी है। सो इनसे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, एक से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अगेन योर टीचर्स नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे टीचर जो थे वो ऐसे ही करवाते थे कि हमें लाइक हनुमान जहांगीर सर वाज हिज नेम, एंड ही वाज sorry, he was like giving us some those like if he have solved some question, no, तो next question उनका उससे related कभी नहीं होता था, मतलब थोड़ा बहुत change, थोड़ा बहुत सेम होता था, बाकी सब कुछ डिफरेंस होता था उसमें। एंड तो इसकी वजह से ऐसा होता था, हमें लगता था कि हाँ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम करते रहते थे, बट देन वी रियलाइज कि पूरा गलत है क्वेश्चन, और वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे। तो दिस वाज आल्सो अ फन। तो केमिस्ट्री थोड़ा फन था हमारा, एंड फिजिक्स वाज आल्सो अ फन बिकॉज आई हैड अ वेरी ग्रेट टीचर, एंड ही वाज प्रेम सर। सो प्रेम सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मॉड्यूल्स करो, NCERT के सारे क्वेश्चंस करो। लाइक नो टीचर सजेस्टेड मी बिफोर कि NCERT पढ़ो, NCERT के क्वेश्चंस करो, बट देन व्हेन आई लाइक सॉ कि NCERT एम्स बहुत ज़्यादा
पसंद करता है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के अंदर जो ब्लू बॉक्सेस है उससे रिलेटेड एआर आते थे एम्स में, तो अभी भले एआर ना आ रहे हो लेकिन क्वेश्चंस तो आ सकते हैं। ब्लू बॉक्सेस अभी भी इंपॉर्टेंट तो है ही, तो ब्लू बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है यार। तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे यू विल रियलाइज कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इजी नहीं है। लाइक आई फेल्ट कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं थोड़े ना सॉल्व करूँगी, मैं तो मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। बट देन आई रियलाइज कि मॉड्यूल्स आर वे इजियर देन एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन मुझसे काफ़ी सारे जो सॉल्व ही नहीं होते थे, बहुत सारे उनके अंदर कॉन्ट्रोवर्सी है एक्चुअली। मतलब तुम सॉल्व करोगे तो सम टीचर्स ऑल्सो सेज कि यार उसमें कॉन्ट्रोवर्शियल है वो क्वेश्चन, पता नहीं कैसे होगा। सो दैट हार्ड एनसीईआरटी इज़। तो एनसीईआरटी करनी है एंड एनसीईआरटी को पढ़ना भी है। लाइक बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि फिज़िक्स के लिए जो थियरी है उसके लिए क्या पढ़े, तो एनसीईआरटी ब्रो, एनसीईआरटी इज़ लाइक एवरीथिंग। एनसीईआरटी पढ़ो एंड थियरी तो उसमें हो जाएगी। थियरी बहुत अच्छी है। एनसीईआरटी थोड़ी सी लगेगी तुम्हें स्टूपिड, बट वो है नहीं। जस्ट बिलीव मी गाइज, इट्स नॉट स्टूपिड। और एचसीवी के अंदर हमें क्या करना है कि जो जो चैप्टर्स तुम्हें लग रहा है मॉड्यूल से और सबसे करने के बाद में भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, ऐसा होता है ना कई बार हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हम सोचते हैं कि चैप्टर हो गया पर पेपर में मार्क्स नहीं आ रहे उसमें, या हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बस हर चीज़ का एक तरीका पता चल गया है बट उसके पीछे की रीजंस हमें नहीं पता है। तो उन टाइप के क्वेश्चंस के लिए, उन टाइप के चैप्टर्स के लिए आई वांट यू गाइस टू फॉलो एचसीवी। एचसीवी के अंदर तुम जो सॉल्व क्वेश्चंस है वो करो, जो इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं जो अंदर की तरफ वो करो, एंड सिंगल करेक्ट एमसीक्यूज करो। ये 3 चीज़ें करो उन्हीं चैप्टर्स के लिए फॉर विच यू फील लाइक दे आर वीक, ओके। एंड और ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर के लिए करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास टाइम मिल जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर के लिए कवर करने की कोशिश करो, अदरवाइज नहीं होता तो इट्स नॉट अ बिग डील। मॉड्यूल्स पूरे कर लेना, उनके अंदर मत करना, क्योंकि क्या होता है मैं बोल रही हूँ ना, शुरू में तो हम एचसीवी भी कर लेते हैं, मॉड्यूल्स भी कर लेते हैं, नोट्स भी कर लेते हैं, एनसीईआरटी भी कर लेते हैं। लास्ट के चैप्टर्स में ये हालत हो जाती है कि हम मॉड्यूल भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ तुम ट्राई करना कि तुम्हारे पास जो भी मटीरियल है को, और मैं मॉड्यूल बोल रही हूँ दैट डजंट मीन कि तुम्हें कोई कोचिंग लेनी ज़रूरी है। जो भी तुम्हारे पास बुक्स है, एनी बुक, बस बुक्स ऐसी मत रखना जिनके अंदर लाइक पहला क्वेश्चन है वैसे ही अगले 10 क्वेश्चन है, ऐसी बुक्स मत रखो। अच्छी बुक्स रखो लाइक जिनके अंदर पहले क्वेश्चन वैसा है, दूसरा भी वैसा है, लेकिन थर्ड डिफरेंट मेथड पे बेस्ड है, फोर्थ उससे अलग मेथड पे। थोड़ा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, वैरायटी ज़्यादा चाहिए, ओके। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी कवर बहुत हो जाएंगे जब तुम पेपर्स दे चुके होगे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट these things, what you have to do in subjects. फिर उसके बाद में आई वॉन्ट टू से कि जब भी तुम पेपर दो तो शुरू में तुम्हारे पेपर होंगे लाइक स्मॉल सिलेबस वाइज पेपर्स ना, कि ये चैप्टर्स आ रहे हैं, फिर ये चैप्टर्स आ रहे हैं, इस तरीके से होंगे तुम्हारे क्वेश्चन लाइक पेपर्स। तो पेपर को जब भी करो कभी भी इस चीज़ से डिमोटिवेट मत होना। मैंने तुम्हें एक मेरी फ्रेंड की स्टोरी बताई हुई है दैट उसकी शुरू में 400 स्कोर भी नहीं होता था, एंड देन आफ्टर लाइक गिविंग फुल सिलेबस पेपर जो लास्ट मंथ के अंदर उसने दिए थे, तो उसके अंदर शी लाइक बूस्ट हो गई थी। एंड उसकी जो स्कोर था वो इतना ज़्यादा लाइक अच्छा आया था कि नाउ शी इज़ इन एम्स, ठीक है। तो इट विल बूस्ट डेफिनेटली, बट डीमोटिवेट नहीं होना है बस, ठीक है। शुरू में हमें करना क्या है, जो उसने किया था वो बता रही हूँ, मतलब मैंने भी वही किया था, बट उसका स्कोर जो जितना चेंज आया मेरा उतना नहीं आया ना, मतलब उसका बहुत ज़्यादा चेंज आया। तो व्हाट शी डिड वाज, वो यही करती थी, रिविजन एंड पेपर्स, क्वेश्चंस, मॉड्यूल्स, एवरीथिंग व्हाट आई डिड। बट उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए जो रहता था वो ये था कि वो हर पेपर को घर पे जाके एनालाइज करती थी एंड प्रॉपर टाइम देती थी। एंड आई विल से कि 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे एनालिसिस में लग रहे हैं, तो गिव दैट। मतलब ये भी तुम्हारा ट्रेजर होगा कि तुम्हें हर क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि हाँ मैंने तुक्का मारा था इसको। हर क्वेश्चन का एक सही तरीका तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको कैसे करते हैं और क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है। हर चीज़ का बेसिक पता होना चाहिए, बिकॉज अगेन एम्स इंक्लूड हो गया है। नीट में फिर भी काम चल सकता था, बट एम्स में काम नहीं चल सकता है इस चीज़ से। सो ट्राई टू लाइक, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है आई नो, बट लाइक कीप वॉचिंग गाइज। एंड सो मैं कहाँ थी, सो मैं भी
आउट होगी, हाँ ठीक है। तो पेपर्स को एनालिसिस करना है हमें, टीचर से सारे डाउट्स पूछने हैं, सब कुछ क्लियर करना है, उनके पीछे पड़ जाना है। अगर वो नहीं बिजी है तो भी हमें पीछे पड़ जाना है, हमें अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। एक भी डाउट मत छोड़ना कि तुम्हें आ नहीं रहा है। कभी मत सोचो कि कोई स्टूपिड है, ये टीचर बोलते हैं बट हम सोचते हैं कि नहीं यार हम पूछेंगे तो, और टीचर्स बोल भी देते हैं तुम ये क्या पूछ रहे हो। ऐसा एक इंसिडेंट भी है, लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट माई इंसिडेंट्स ऑफ माई डीमोटिवेशन, मैं तुम्हें ये भी इंसिडेंट, ये स्टोरी बताऊंगी, पर अभी वीडियो बड़ी नहीं करते हैं। तो अभी मैं ये बोल रही थी कि तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने स्टूपिड से स्टूपिड डाउट्स पूछो, क्योंकि क्या हो जाएगा अगर तुम्हें वो स्टूपिड समझ लेंगे। जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे तो और तुम ऐसे वीडियो बना रहे होगे, किसी को नहीं पता होगा कि तुम कितने स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ चुके हो। डोंट जज मी, बट हाँ मैंने भी पूछे थे, बहुत स्टूपिड क्वेश्चन पूछे थे, बट यार तुम्हें क्यों बताऊँ मैं। सो फिर उसके बाद में हाँ अभी मैं ये बोलूँगी कि सारे चैप्टर्स के ट्राई टू लास्ट के लिए कुछ मत छोड़ना। कभी हम क्या सोचते हैं, हम करते हैं कि ठीक है ये वाली चीज़ें मैं लास्ट में कर लूँगा, इस बार नहीं हो रहा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट जब लास्ट में सब पूरा कोर्स हो जाएगा तब कर लूँगा, लास्ट में कोर्स हो जाएगा तब कर लूँगा। बट एक्चुअली व्हाट हैपन्स कि लास्ट के जो चैप्टर्स है वो ऑलरेडी कोचिंग वाले बहुत भगा रहे होते हैं, हमारे वो चैप्टर्स अच्छे से ऑलरेडी नहीं हुए होते हैं, हम उनके भी क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पा रहे होते हैं, हम दूसरा तो क्या ही कर ले। फिर होता है कोर्स लाइक रिविजन टेस्ट होते हैं, फिर टेस्ट पे टेस्ट होते हैं, तो नहीं कर पाओगे। सो गाइज पहले से ही अलर्ट रहो, तुम्हें करना है और लाइक साथ साथ ही करना है एवरी टाइम। और अगर छूट जाता है तो लाइक आई एम नॉट लाइक सेइंग कि भाई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ नहीं है। तुम बस लाइक डीमोटिवेट किसी भी हालत में नहीं होना है, बस ऑलवेज ट्राई टू गिव योर बेस्ट एंड जस्ट बी बेस्ट, ठीक है। हर चीज़ के लिए बस बेस्ट रहो। फिर भी अगर कई बार नहीं हो पाते हो तो नॉट अ बिग डील, नेक्स्ट टाइम हो जाएंगे। तो हमें ट्राई तो यही करना है कि सारी चीज़ें साथ में कंप्लीट करते चले। लास्ट के जो चैप्टर्स है जो कवर हर कोचिंग लास्ट में करता है एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, तो उनको अगर टीचर्स छोड़ भी रहे हैं तो तुम नहीं छोड़ोगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि मे बी टीचर ने छोड़ दिया कि इतने तो कर ही लेंगे बच्चे, ठीक है, ड्रॉपर्स हैं तो मतलब बहुत विश्वास होता है कि हम तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें छोड़ दिया है तो भी तुम नहीं छोड़ोगे, बिकॉज तुम्हें वो पूरा करना है। पूरा इसीलिए क्योंकि यार ये मक्खी लाइक बहुत परेशान कर रही है मुझे। सो लास्ट में हमें क्या है, वो सारे जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर से एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर में से आता है, वो बहुत ही ईजिली हो जाता है। एंड उसके बाद में ये होता है कि हम कर रहे होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स, हमें लगता है कि नहीं पहले वो वाला चैप्टर मेरा जो छोड़ा हुआ था पहले वो कर लेता हूँ, इसको तो छोटा सा चैप्टर है, अगर नहीं भी करूँगा तो चल जाएगा, इतना से तो छोड़ के जा रहा हूँ। पर एक्चुअली वेटेज हर चैप्टर के लिए फिक्स्ड है गाइस। तो अगर तुम छोटा वाला चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो तुम एक क्वेश्चन भी छोड़ के जा रहे हो। हमें मार्क्स बेस्ड स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो जो वो पेपर्स के लिए हम पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए वो वाले जो छोटे चैप्टर्स है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, जल्दी हो जाएंगे, स्कोरिंग है, एक दो क्वेश्चन पक्का आएंगे, तो उनको कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और बाकी तो लास्ट में जो करना है फुल सिलेबस पेपर्स एंड ऑल, जो मैंने तुम्हें बोला है वो जो लास्ट मंथ वीडियो है उसमें ऑलरेडी है, और जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तो तब तक भी मे बी मैं और कुछ पोस्ट कर दूँ, कुछ और अगर एडअप हो रहा है इस ईयर मे बी हो जाए तो वो सब कुछ भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। और हाँ वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, बट आई फील लाइक मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। व्हाट आई फील इज़ कि शायद ही मैंने कुछ छोड़ा है, बट अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं बनाऊंगी 12th के लिए उसमें स्टार्टिंग में ऐड कर लूँगी। 12th वाले स्टार्ट बाद से कर देंगे थोड़ा देखते वक्त। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक और प्रिपेयर करो गाइज। एंड इफ़ यू स्टिल फील कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, मैंने ट्राई तो यही किया है कि कुछ ना ही छूटे, बट इफ़ यू फील कि कुछ रह गया है तो आई विल एड अप। और हाँ बस यही है। और अभी ना मेरा गला सूख रहा है एंड क्योंकि मैं पिछले 38 मिनट से बोल रही हूँ, सो मैं अब लास्ट में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस बाय एंड सॉरी इफ़ I let you down because of that AFMC thing which happened कि मैं उनके बारे में AFMC के बारे में वीडियो नहीं बना सकती about that. So yes, best of luck और बस हो गया।